उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा के आगरा के खंदौली और जेपी सभागार में कई दौरे हो चुके हैं। हालांकि ये दौरा कब का है, इसकी सटीक तारीख जानने के लिए आप उस कार्यक्रम का विषय, तिथि या अपना सवाल विस्तार से पूछ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए आगरा के प्रमुख राजनीतिक दौरे, जनसभाओं और कार्यक्रमों की जानकारी नीचे दी गई है। आगरा में डिप्टी सीएम के प्रमुख कार्यक्रम जेपी सभागार खंदारी, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा आगरा विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और अन्य विभागीय बैठकों के लिए जेपी सभागार खंदारी में कई बार आ चुके हैं। खंदौली क्षेत्र, खंदौली और एतमादपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम स्तर के नेताओं की जनसभाएं आयोजित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए खंदौली क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं और किसान सम्मेलनों को लेकर नेताओं के आगमन होते रहे हैं। आगरा जिले से जुड़ी ताजा खबरों, राजनीतिक कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के अपडेट के लिए आप आगरा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट चेक कर सकते हैं। क्या आप किसी विशेष कार्यक्रम योजना के लोकार्पण या तिथि जैसे 2024 या 25 का दौरा के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? मुझे आने का इंडिया के सभी और इसके लिए समय चर्चा करना महत्वपूर्ण होता है। और हमारी डबल इंजन की सरकार चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। और मैं मानता हूं कि मीडिया लोकतंत्र की प्राणवायु, और प्राणवायु को अगर रोका जाएगा तो फिर लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा। कांग्रेस जनता पार्टी एकदम मोर्चा खोल के बैठी। दिल्ली में कल प्रदर्शन था और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग पे लगातार। और कोई सवाल है? हाँ, एक और है। शंकराचार्य जी यूपी के दौरे पर हैं। डिम्पल यादव ने कल माफी भी मांगी है और तमाम तरह के पॉलिटिकल उस पर रिएक्शन आ रहे हैं। आपका रिएक्शन? जहाँ तक समाजवादी पार्टी है, न वो संतों का सम्मान करती है, न भक्तों का सम्मान करती है। उसका अपमान करने का उसका इतिहास रहा। जब सत्ता थी तो लाठी चलाए, राम भक्तों पर गोली चलाए। अब सत्ता से बेदखल हो गए तो वो चरणों में अगर झुक करके प्रणाम कर रहे हैं तो ये नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। तो पहले विश्व आंदोलन का हिस्सा था और समाजवादी पार्टी का इतिहास मैं भी जानता हूँ, आप सभी जानते हैं, देश जानते हैं। निश्चित तौर से 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, और उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सारी चुनौतियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। जहाँ लगभग 100 करोड़ लोगों के हाथ में आपका स्मार्टफोन उपलब्ध है, वो किसी न किसी डिजिटल जो प्रक्रिया है उसका हिस्सा बना रहता है। जब उसका हिस्सा बना रहता है तो वह अपनी प्रतिक्रिया स्वरूप कोई अगर पोस्ट आई तो उसके कमेंट देने का काम करता है। यह भी एक हम अच्छा मानते हैं। लेकिन भारत जिस तीव्र गति से दुनिया के सामने प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा, इससे विश्व की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां, जो भारत विरोधी शक्तियां हैं वो तो है ही, लेकिन जो भारत विरोधी नहीं है, लेकिन वह देख रहे हैं कि भारत इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि आने वाले समय में उनके देशों में बनने वाला सामान भारत के बाजारों में नहीं बिक पाएगा, तो भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी करने का काम करते हैं। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। तो हमारे देश में अगर कोई सामान बनना शुरू होगा जो विदेश में बनता था तो वहां के लोग बनाते थे। अगर देश में बनेगा तो देश में बिकेगा, तो बनाने वाले भी हमारे देश के होंगे, खरीदने वाले भी हमारे देश के होंगे, अर्थात रोजगार के भी बड़े पैमाने पे अवसर होंगे। तो एक वातावरण इस देश का आज बना हुआ है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे। और ये